गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलो बात करते हैं आज के लिए। जो मैं आप लोगों को बताया हुआ था क्लियर, यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे ये वाला चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर आप लोगों को लिख के दिया हुआ था 23 अप्रैल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस आ सकती है गिरावट। कितने पॉइंट का? 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, और मार्केट में आज क्या हुआ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ था क्लियर वही हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। देखो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, एक गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। देखो इस लेवल पे ओपन हुआ, जो भी लेवल मैंने आप लोग को ड्रॉ करके दिया हुआ था, मैं बताया हुआ था कि ये हमारा टारगेट हो सकता है कहाँ पे, 56,000 हमारा टारगेट हो सकता है। बट बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होता है? इस लेवल पे कल का क्लोजिंग था कहाँ पे? 55,500 नियर बाय कल का क्लोजिंग था। बट गैप अप ओपन होता है, बहुत ही अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, और यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ से फॉल होता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री मतलब यदि लेना चाह रहा होगा तो रिस्की, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, किसी भी तरीके का कोई मतलब इस तरीके का नहीं था कि माइंड सेट नहीं था कि इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ अच्छा खासा। जो भी पर्सन पहले से होल्ड करके अपने लेवल्स को चल रहे होंगे, अपने लेवल्स को जो भी पर्सन होल्ड किए होंगे, ठीक है ना, वो क्या किए, क्योंकि देखो कल है एक्सपायरी, कल है एक्सपायरी, तो आज क्या किए, आज प्रॉफिट बुकिंग आया। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक चला? ठीक है, अब देखो ये वाला लेवल, कल का जो क्लोजिंग था, कल का जो क्लोजिंग कैंडल था, इसके पास आया बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेवल बनाया हुआ, और मैं आप लोग क्लियर बोला हुआ था यदि 55,500 ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड टारगेट कहाँ तक मिल सकता है? 55,200 तक का। ये मैं आप लोग क्लियर बोला हुआ था, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना, वीडियो जाके फिर से बैक टेस्ट कर चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो ये लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ये देखो ये लेवल हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, यदि ट्रेड करते हैं तो वहां पे रिस्की ट्रेड बनता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी हमारा क्या, अभी भी बुलिश है। ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है, आ सकता है। ठीक है, वो हम बताएंगे आगे वीडियो में बताएंगे, आप लोग बने रहो वीडियो में। बट ये प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता था कहाँ तक का? 55,200 तक का यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, और ट्रेड बना भी, हमने ट्रेड किया भी, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। बट जैसे ही इस लेवल को टच किया, 55,200 को टच किया, और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या हो गया, साइडवेज हो गया। बट निफ्टी का भी मैं आप लोग को क्लियर बताया हुआ था कि हमारा जो डाउन साइड का रहेगा 24,100 रहेगा। ठीक है, यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। बट हमने एक चीज और बोला हुआ था, 24,250, एक लेवल मैं आप लोग को बताया हुआ था कल। एक लेवल मैं आप लोग को बताया हुआ था कि ये लेवल ब्रेक होता है 22,250, यदि ब्रेक होता है तो अपसाइड एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, बट हुआ क्या, बहुत ही अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि कल इसकी भी एक्सपायरी है। ठीक है, आप लोग समझो, एक्सपायरी से एक दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग जो भी पर्सन होल्ड करके रखे होंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक किए वहां पे। ठीक है ना, और यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ नहीं बन रहा था, ऐसा कोई इंडिकेट नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसा कैंडल्स वगैरह नहीं बन रहा था जिससे हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले। ठीक है, हम टेलीग्राम पे कुछ लेवल्स वगैरह एजुकेशन पर्पस के लिए तो वहाँ पे ट्रेप हुए, हम भी ट्रेप हुए, कुछ छोटा एसएल गया, फिर बाद में रिकवर किए, फिर दूसरा लेवल डाल के हम रिकवर किए उस चीज को, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी पर्सन टेलीग्राम पे नहीं, प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं कल का मार्केट क्या हो सकता है, कल का मूवमेंट क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कौन सा लेवल हो सकता है, कहाँ पे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो बैंक निफ्टी यदि कल गैप अप ओपन होता है चांस है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो, क्योंकि आप लोग जाके चेक कर लो, ग्लोबल मार्केट 1100 पॉइंट शायद आई थिंक पॉजिटिव है। ठीक है ना, और नेस्डेक भी 300 से 400 पॉइंट पॉजिटिव है। बट अभी गिफ्ट निफ्टी 17 से 18 20 पॉइंट का नेगेटिव है। ठीक है ना, अभी देखते हैं कि कल प्री ओपन में गिफ्ट निफ्टी क्या मूवमेंट रहता है। और बात करते हैं कल का बैंक निफ्टी का मूवमेंट। देखो कल मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगा। बट एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यदि कल बैंक निफ्टी इस रेंज को टच करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम अच्छा खासा डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, 55,200 ब्रेक नहीं होता है, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं बना सकते। यदि कल इस रेंज में मार्केट यदि ओपन होता है, 55,200 55,500 के बीच में ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, कोई भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, वहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, आप लोग जीरो हीरो के चक्कर में बैठे रहोगे, बट कुछ नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, लॉस ही होगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 55,500 को ब्रेक नहीं करता है, 55,500 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप अच्छा खासा 56,000 तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यदि इस लेवल को ब्रेक करता है। हाँ, यदि गैप अप ओपन हुआ, एक बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, इस रेंज में कहीं ओपन हो गया ना, तो क्या होगा, जब तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है, यहाँ से ब्रेक नहीं करता है लेवल 56,000 को, जब तक ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक एक रिस्की ट्रेड बनेगा। रिस्की मतलब कहने का मतलब यहाँ पे रिस्क लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करता है, देखो यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो फिर भी क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, एसएल हंटिंग होगा, प्रीमियम टिके होगा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि कल देखो मंथली एक्सपायरी है, आप लोग सोच के देख सकते हो। ठीक है, प्रीमियम क्या होगा, बहुत ज्यादा अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, मतलब एसएल हंटिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, तो कल हमें सेफ ट्रेड करना है। वो ये इससे अच्छा रहेगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का हम ट्रेड बना के वहां पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी अवॉइड करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका फंड लॉस होने का चांस ज्यादा है बैंक निफ्टी में। मैं बता देता हूँ, यदि कल इस रेंज में ओपन होता है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, कल इस रेंज में यदि गैप अप होता है, इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, और एक बार डिप लेता है, फिर यहाँ से कोई मूवमेंट आता है, तो अपसाइड के लिए आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, मेरा यही सोचना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड बनाना आप लोग बेस्ट रहेगा। इस एक्सपायरी का ट्रेड बनाओगे तो लॉस होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, हाँ, भले ही प्रीमियम थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट सेफ ट्रेड होगा। ठीक है, यदि
अप ओपन होता है, इसको इस लाइन को टच करता है 55 500 टच करता है, ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करता है, तो यहाँ से एक अप मूव पॉसिबल है, 56,000 तक का मूवमेंट पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। यदि इसके नियर बाय कहीं पे ओपन हुआ, जैसे आज ओपन हुआ, इसके नियर बाय ओपन होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे वेट करना, देन ट्रेड आप बना सकते हो, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का। निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो निफ्टी भी यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग आया, और जो लेवल मैंने आप लोग को बताया हुआ था 24 100 बताया हुआ था, बट 24 120 से यहाँ से क्या हुआ, रिकवर हो गया। कल का जो लो था उसको टच किया, जैसे ही टच करते हुए यहाँ से रिकवर हो गया, और हम लोगों ने यहाँ पे पैसा डबल नियर बाय ट्रेड हमने बाय किया हुआ था, 41 पे बाय किया हुआ था, और उसको जाके एग्जिट किया था 80 पे एग्जिट किया हुआ था, ठीक है। आप लोग जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो, हमने हमने जो प्रॉफिट बुक किया हुआ था वो मैं डाला हुआ हूँ, ठीक है। इसी लेवल से मैं ट्रेड लिया हुआ था, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से मैं ट्रेड बनाया और कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ था, इस लेवल पे बने रह गए, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक चीज चेक करो, एक चीज मैं चेक करवाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आप लोग ये चीज चेक करो, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डाला हुआ हूँ, इस तरीके का मूवमेंट था, तो ठीक है। तो जब भी इसके ये वाला ब्रेक करता ना, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता, चाहे यहाँ पे ब्रेक करता तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता, ब्रेक करता तो एग्जिट कर लेता, ब्रेक करता तो एग्जिट कर लेता, बट ब्रेक ही नहीं हुआ ना, तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू किए, और छोटा सा ऐसा लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना, ठीक है। आप लोग यदि हमारे टेलीग्राम पे होंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा इस ट्रेड को, ठीक है। अब बात करते हैं कल का मूवमेंट क्या हो सकता है। देखो कल यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, कहाँ पे 24 300 360 के आसपास ओपन होता है, आज का जो है, ठीक है, इसको ब्रेक करके कहीं इस रेंज में ओपन होता है मार्केट, तो थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होगा। तभी हम आगे हम मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, ठीक है। यदि इस रेंज में ओपन होता है तो एक छोटा सा डिप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और फिर यहाँ से जो मार्केट का मूवमेंट होगा ना, एक सेफ मूवमेंट होगा, ठीक है। यदि कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट बिल्ड है तो थोड़ा रिस्की होगा, कभी भी, ठीक है, लेवल टच करके मार्केट बैक हो सकता है, ठीक है। यदि हाँ 24 500 ब्रेक करता है, 24 500 ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यदि गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारा सपोर्ट का काम करेगा 24 100 हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस का काम करेगा 24 500 रेसिस्टेंस का काम करेगा। यदि इसको भी ब्रेक करके अप ओपन होता है, अभी ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग यदि इसको भी ब्रेक करके अप ओपन होता है, तो फिर हम लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, चार्ट वगैरह ड्रॉ करके सेंड करता रहता हूँ, मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यही व्यू है, यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, यदि इस लेवल के पास ओपन होता है तो ब्रेक होने का वेट करेंगे और अपसाइड का ट्रेड हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कल का व्यू है। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करो, टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में है, जाके ज्वाइन करके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।